बिल्कुल नहीं आती तो कौन से टॉपिक पढ़ें जिनसे मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो जय हिंद सभी साथियों को, उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। आज है 23 तारीख और मात्र मान लिए 13 से 14 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के। तो अगर आप इस समय में अपना बेहतर 100% देते हैं तो आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम लोग मैथ के बारे में बात करेंगे कि लास्ट इन दिनों में मैथ को आप जैसे आपको बिल्कुल नहीं आती तो कौन से टॉपिक पढ़ें जिनसे मैक्सिमम स्कोर कर सकें। एक भाई ने कमेंट किया था, तब हमारे दिमाग में आया क्योंकि एक इसकी वीडियो हम बना चुके हैं ऑलरेडी, उसमें सभी टॉपिक है जिनमें, और इस वीडियो में जो है केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं जिसकी मैथ बिल्कुल सही नहीं है। और जो अभी तक नहीं पढ़ा इतने टॉपिक कर ले तो आप मैक्सिमम स्कोर अभी भी कर सकते हैं। तो देखते हैं भाई ने क्या कहा। भाई ने कहा है, नहीं बहन जी हैं शालिनी राजपूत, तो भैया मैथ में एक भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बहुत बेकार है, बिल्कुल नहीं आती, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट इजी टॉपिक बता दे, 15 क्वेश्चन तक बन जाए। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इनमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं और इजी टॉपिक भी हैं। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आप जो है 100% बढ़िया अच्छा स्कोर कर सकते हैं एक, ठीक है। तो टॉपिक तो ऐसे सिलेबस बड़ा है, लेकिन हम लोग उन टॉपिक की बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ भाई साहब कर लेना, 1 से 2 क्वेश्चन पक्के इनको आने और 20-25 में से 102 क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ आपको करना है, ये इजी टॉपिक है। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो एक बार चैप्टर वाइज कर लेना, फिर इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, आपका अच्छा हो जाएगा ये चैप्टर। दूसरा आ जाता है अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये भी इसके क्वेश्चन भर भर के आते हैं, नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन तक आराम से आ जाते हैं। वो किसी फॉर्मेट आए, चाहे एज में आए चाहे ऐसे आए, हानि लाभ करके आए, लेकिन रेशियो से ही रहते हैं। तो आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखना, इसको कर लेना। 2 टॉपिक हो गए। तो ऐसे 7 टॉपिक हैं, बहुत इजी और बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। फिर आ जाता है साझेदारी पार्टनरशिप, इसके 1 से 2 क्वेश्चन इसके भी आने हैं, तो इसको आप कर सकते हैं। ये सभी टॉपिक वो हैं जो बिल्कुल छठे क्रीम टॉपिक, इनसे पेपर में 100% बनने वाले क्वेश्चन हैं। साझेदारी हो गया, इसके बाद एवरेज आ जाता, औसत के क्वेश्चन भी आएंगे। औसत आप जो है अगर आप अभी तक नहीं पढ़े, चैप्टर वाइज कहीं से एक बार कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसी पीडीएफ को 1 से 2 बार लगाइए, फिर खुद बुक से, अभी बताएंगे कौन सी बुक से प्रैक्टिस करना, क्या करना, फिर खुद से जो है बुक से प्रैक्टिस करनी है। फिर आ जाता है परसेंटेज यानी प्रतिशत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके क्वेश्चन 1 से 2, 3 भी बन सकते हैं आराम से, तो ये इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखना है। फिर आ जाता है लाभ हानि तो समझ सकते हैं, वेटेज अच्छा खासा रहता है, फिर लाभ हानि कर लेना। फिर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये कर लेना क्योंकि इसके एक क्वेश्चन तो पक्के हैं आएंगे। तो ये टोटल 7 टॉपिक हैं। अगर आप अभी भी इन 7 टॉपिकों को कर लेते हैं तो अपने मैक्सिमम स्कोर की तरफ जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है तभी, अगर पहले से कर रहे हैं इनको जो है कैसे करना, जैसे जो कोई एक बार ये टॉपिक कर चुका है, तो ये बुक है RWA की हमारे पास है अंकिसर वाली, चाहे इससे प्रैक्टिस कर लेना, या जो कोई अच्छी बुक है लेवल के हिसाब से, बहुत ना ज़्यादा हाई हो ना बहुत ज़्यादा लो हो, तो उससे प्रैक्टिस कर लेना। और जो भाई अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो इनको एक बार पहले जितने चैप्टर बताए हैं लिख लेना, एक एक करके चैप्टर वाइज जो है यूट्यूब से कर लेना क्लास, ठीक है। फिर उसी PDF को लेके आराम से अपने हाथ से लगाना। फिर अगर हो जाए उसके बाद अलग से बुक से प्रैक्टिस करो या कहीं PDF से प्रैक्टिस करो, आराम से आपके 7 टॉपिक अगर आपने तैयार कर लिया तो अगर 25 नंबर के आगे तो आप जो है 15-16+ आराम से कर सकते हैं। तो यही थे टॉपिक। अगर और कोई डाउट है तो कमेंट में पूछना, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।